गोश्त को फ्रीजर में किया जाता है और घर की इस्तेमाल की जो बर्फ है वो भी उसी कंपार्टमेंट में पड़ी बिल्कुल। हुई है। जब आप पानी के नीचे रखते हैं ना, तो वो एकदम से ठंडे से गर्म में कन्वर्ट होता है, तो उसकी वजह से भी अमाइनो एसिड ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा होती है। गोश्त खाना कितना है आप मुझे बताएं। वो जो गोश्त फोड़ने की बात हो रही थी, आप पूरे हफ्ते में आधा किलो गोश्त जो है वो इस्तेमाल आधा कर पूरे सकते हैं। हफ्ते में, हाँ जी, पूरे हफ्ते में आप आधा किलो गोश्त हमारे इस्तेमाल यहाँ तो भाई वो कहते हैं कि 1 किलो तो एक बंदा खा लेगा। नहीं, अगर आपने वो कटिंग बोर्ड या ट्रे जिसके अंदर आप काट रहे हैं या नाइफ जिससे आप काट रहे हैं, आपने गोश्त जिसमें बनाया, अगर आपने कटिंग बोर्ड, ट्रे या नाइफ धो ली है, हाँ, फिर तो कोई तो फिर इश्यू तो नहीं कोई है, इश्यू नहीं है ना? लेकिन अक्सर हुँ, अमूमन ऐसे प्रैक्टिस होता है, जैसे हुँ, रेस्टोरेंट्स में अक्सर प्रैक्टिस ऐसी होती है क्योंकि वो इतना क्लीनलीनेस का ख़्याल नहीं रखते। ठीक है। तो वो यही होता है कि जिस कटिंग बोर्ड पे वो यूज़ हो रहा है, उसी पे ये यूज़ हो रहा है। या अक्सर ऐसा होता है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं या घरों में भी हमें इतना नहीं पता, तो जहाँ पे गोश्त पड़ा है, उसके बिल्कुल साथ ही जो है वो सब्ज़ी भी मतलब कटी हुई पड़ी है, तो वो थ्रू एयर भी जो है ना, वो बैक्टीरिया की थ्रू कंटामिनेशन एयर हो जाती है। बैक्टीरिया की कंटेमिनेशन की बात हो रही है। हुँ, बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके पास डीप फ्रीजर्स नहीं है, हुँ, जिनके पास फ्रिज जिसके ऊपर एक फ्रीजर है, एक फ्रीज़र है, छोटा बिल्कुल। कंपार्टमेंट फ्रीजर का है। तो गोश्त को फ्रीजर में किया जाता है और घर की इस्तेमाल की जो बर्फ है वो भी उसी कंपार्टमेंट में पड़ी बिल्कुल। हुई है। क्या उस बर्फ में भी कोई प्रॉब्लम होता है या वो सेफ है? नहीं, उस उसका अगर आप उसको ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में डाल के नहीं रखेंगे, तो ऑब्वियसली जो बर्फ़ है वो भी कंटामिनेट होगी। तो ओके, उसकी वज़ह से फिर यही होगा कि जब आप वो बर्फ़ इस्तेमाल करेंगे या वो पानी में डालेंगे, तो वो उसकी वज़ह से भी आपको डायरिया या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया ने तो एयर के थ्रू ट्रैवल करना है, उसको कोई भी लिक्विड या कोई भी चीज़ मिलेगी, दे विल ट्रैवल टू देयर और फिर वहाँ पे वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अपनी स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है। इसीलिए ख़ास तौर पे जो ये मीट या फिर ये गोश्त वाला जो एरिया है ना, इसको आपने बहुत ज़्यादा जो है ना वो सेफ स्पेस में और कंटेमिनेशन से दूर रखना है। इसीलिए बेस्ट इसकी चीज़ ये है कि आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रखें। ठीक हो गया। मरियम साहिबा, एक न्यूट्रिशनिस्ट गोश्त धोने का तरीका क्या बताती हैं? क्योंकि हमारे यहाँ एक रूटीन है, आदत है और ये रेस्टोरेंट्स पे भी है और घरों में भी है कि गोश्त लिया, टूटी के नीचे खोल के रख दिया। क्या वो दुरुस्त है? अच्छा, अगर तो ताज़ा गोश्त है आपका, ठीक है, तो वो आप उसको जैसे नॉर्मली हम लोग धोते हैं, उसको अच्छे से जब उसका ब्लड वगैरह रिमूव हो जाए, अगर आपने उसका फैट रिमूव करना है, तो आप रिमूव कर दें, देन आप उसको कुक कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन लेकिन अगर अगर फ्रीज़र फ्रीज़र से से निकला यस, हुआ है? अगर फ्रीज़र से निकला हुआ गोश्त है, तो उसको आपने पहले फ्रीज़र से फ्रिज में जो है वो ट्रांसफ़र करना है। 1-2 घंटे के लिए उसको रखना है ताकि वो अच्छे से जो है वो खुल जाए, जिसको हम कहते हैं आम ज़ुबान में कि वो पानी के खुल जाए। नीचे नहीं रखना, पानी के पहले नीचे उसको नहीं रूम रखना, यस। टेम्परेचर उसको पे रखना है। आराम से थॉ होने दें, उसको आराम से रेफ्रिजरेटर में होने दें, क्योंकि जब आप पानी के नीचे रखते हैं ना, तो वो एकदम से ठंडे से गर्म में कन्वर्ट होता है, तो उसकी वजह से भी अमाइनो एसिड ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा होती है। तो वो ठीक एकदम हो से गया। जैसे चीज़ खराब नहीं हो जाती एकदम से टेम्परेचर चेंज, तो उसको आपने ग्रेजुअली जो है ना वो करना है। आपने फ्रीज़र से निकाला, उसके बाद उसको फ्रिज में रख दिया। देन वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो खुल जाएगा गोश्त, या वो नरम हो जाएगा, एंड देन यू कैन अच्छा, वॉश एक इट और फिर प्रैक्टिस कर मैंने सकते ये हैं। भी देखी कि माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल इस हुँ। काम के लिए किया जाता है। अब तो खैर ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि गोश्त बर वक़्त निकालना याद नहीं रहा, निकाला, ओवन के अंदर रखा, ओवन चलाया, उसके बाद गोश्त को धो दिया। इसका हेल्थ इम्पैक्ट क्या है? जब आप माइक्रोवेव चलाते हैं ना, तो माइक्रोवेव में यही है कि वो गोश्त कुक होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ठीक आपको है। पता है माइक्रोवेव की हीट जो है वो बहुत तेज एक होती है। 1-2 मिनट में भी? तो उससे ये होता है कि आपकी जो आउटर वाली स्किन है ना वो ओके। और अंदर से गोश्त जो है वो ठंडा रहता है, तो उसकी वजह से हुँ। भी जो है ना वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसकी वजह से भी कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, तो ठीक हो गया इशू जी। है। गोश्त खाना कितना है आप मुझे बताएँ? ईद-ए-कुर्बान पर वो जो गोश्त फोड़ने की बात हो रही थी, खाना कितना है, कितना सेफ है? क्योंकि हमारे यहाँ कई खानदान कबीले ऐसे होते हैं जो पूरे साल में एक दफ़ा गोश्त खाते हैं। दिस इज़ द बिल्कुल। रियलिटी, यस, यस, बिल्कुल। हार्श रियलिटी है। बहैसियत मुआशरा ये एक शर्मिंदगी की चीज़ है कि हम अपने तमाम बहन-भाइयों को बराबरी पर साथ लेकर नहीं चल पाते। तो उन्होंने तो एक दफ़ा खाना होता है, तो फिर उसके बाद फोड़ दो, तोड़ दो, क्या करना बिल्कुल। चाहिए? अच्छा, अब गोश्त का ये है कि हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाके स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर ईद के बाद जो है वो इमरजेंसी रूम्स बहुत ज़्यादा भरे होते हैं। एग्ज़ैक्टली अस्पतालों बिकॉज़ में ऑफ लाइनें। यस, क्योंकि डायरिया, गैस्ट्राइटिस, इसके अलावा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं, एसिडिटी, वो सारा कुछ स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज़ हम एक्सट्रीम कर लेते हैं, और जिस भी चीज़ का एक्सट्रीम होगा वो ऑब्वियसली आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। हुँ, हुँ। अब जो आम पर्सन है उसको हम ये रिकमेंड करते हैं कि आपने 70 ग्राम्स इन अ डे जो है वो आप गोश्त ले सकते हैं। तो 70 ग्राम से मुराद अगर आप हाँ जी, तो वो इस तरह से है कि आप पूरे हफ्ते में आधा किलो गोश्त जो है वो इस्तेमाल आधा कर पूरे सकते हैं। हफ्ते में हाँ जी।
पूरे हफ्ते में। आप आधा किलो गोश्त हमारे इस्तेमाल यहाँ तो भाई वो कहते हैं कि 1 किलो तो एक बंदा खा लेगा। हाँ जी वो तो बस हमारे यहाँ वही ऑनेस्टली शादियों पे जब बेट्स भी लगती हैं हाँ नहीं बेट्स के अलावा, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, मेरे नाजरीन इस बात को समझ रहे होंगे कि जब शादी की तैयारी की जा रही होती है ना कि कितनी देगें पकनी है, जी जी तो पर पर्सन पाव गोश्त लाजमी रखा जाता है, क्योंकि अगर पर पर्सन पाव से कम रखेंगे तो खाना कम हो जाएगा। अच्छा तो ठीक है ये एक बड़ी सिचुएशन है। बहरहाल आप कह रही हैं अ वीक आप आधे किलो से आधा ऊपर नहीं किलो से खाना ऊपर चाहिए। नहीं जा सकते और उसमें भी ये है कि आपने आधा किलो में इस तरह है कि सिर्फ 250 ग्राम्स या फिर पाव समझ लें जो आप कह रहे हैं वो रेड मीट और बाकी वाइट मीट यानी कि चिकन या फिश ये और दोनों मिला के आप कह रही हैं आधा किलो हाँ से जी ऊपर नहीं? दोनों मिला के मैं कह रही हूँ कि आधा किलो आप जो है ना वो यूज कर सकते हैं तो ठीक हो गया, लेकिन वो तो कहते हैं कि चिकन जो है वो तो डेली एक आधा पीस ना खाएं तो प्रोटीन पूरी नहीं होती। वो वही ना 70 ग्राम्स होता है तो अगर आप 70 ग्राम्स को डिवाइड कर लें तो इट इज़ लाइक कि 1 वीक में आपका 500 ग्राम्स पूरा हो जाता है तो ठीक है। 70 ग्राम्स इज़ लाइक कि ये वाला बस ये इतना जो हथेली है ना इससे बड़ा पीस आपने दिन में नहीं खाना तो यस क्या कर रही हैं आप तो? ऐ ते बहन 2 बोटियां तो उत्ते गल नहीं जान देने लगे। तो ये क्या बनेगा हमारा? तो इसीलिए बहरहाल तो अक्सर कहते हैं न्यूट्रिशनिस्ट के ये हम तो भूखे मर जाएंगे अगर हम ज्यादा नहीं खाएंगे तो वो एक्चुअली होता ही है कि आपने फिर सिर्फ ये चिकन ही नहीं ना खाना आप साथ में थोड़े से राइस ले लें या रोटी ले लें साथ में आप जब सैलेड खाएंगे फाइबर खाएंगे तो आपका पेट वैसे ही फुल हो जाएगा ठीक हो गया। तो